स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि हम इसके पहले वाले वीडियो में कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में IUPAC पद्धति को अच्छे से पढ़े थे, जिसमें हमने पूर्व लग्न, शब्द मूल, प्राथमिक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न और उसके बाद में यौगिकों के नाम के निर्माण में जो सूत्र होता है उसको हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे एलिफैटिक यौगिकों के IUPAC नाम के बारे में। तो दोस्तों इसके लिए सिंपली से हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल को 6 भागों में बांट देंगे। अब दोस्तों पहले भाग में लिखेंगे संरचना सूत्र, उसके बाद में दूसरे भाग में लिखेंगे साधारण नाम और उसके बाद में तीसरे भाग में लिखेंगे मूल शब्द, चौथे भाग में लिखेंगे प्राथमिक अनुलग्न, पांचवें भाग में लिखेंगे द्वितीयक अनुलग्न और छठवें भाग में लिखेंगे IUPAC नाम। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने अपना टेबल तैयार कर लिया है। अब हम सबसे पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन अर्थात एल्केन के बारे में पढ़ेंगे, जिसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है C2H2n+2। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं CH4 के बारे में। तो CH4 का जो साधारण नाम है वो है मेथेन। अब दोस्तों इसका जो मूल शब्द होगा वो होगा मेथ, क्योंकि यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या है 1 और जहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या 1 होती है वहाँ पर मेथ लिखा जाता है, जहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या 2 होती है वहाँ पर एथ लिखा जाता है, जहाँ पर 3 होती है वहाँ पर प्रोप लिखा जाता है, जहाँ पर 4 होती है वहाँ पर ब्यूट लिखा जाता है। तो दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में हम इन सारी बातों को पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो मूल शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा एथ। अब बात आता है प्राथमिक अनुलग्न की। तो दोस्तों यहाँ पर कार्बन है, कार्बन के बाह्यतम कक्ष में हमें पता है कि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन की इसको आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, तो हर हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन का अगर कार्बन साझा कर लेगा तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो जहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनता है वहाँ पर जो प्राथमिक अनुलग्न लगता है वो लगता है एन, तो यहाँ पर लग जाएगा एन। और उसके बाद में द्वितीयक अनुलग्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई द्वितीयक अनुलग्न नहीं होगा और IUPAC नेम जो इसका होगा वो होगा मेथेन। तो दोस्तों ये हो गया CH4। अब हम बात करते हैं CH3 के बारे में। तो दोस्तों CH3 का जो साधारण नाम होगा वो होगा एथेन। अब इसके हम मूल शब्द की अगर बात करें तो यहाँ पर ये हो जाएगा एथ, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन परमाणुओं की संख्या है वो है 2। तो जहाँ पर कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 होती है वहाँ पर एथ लिखा जाता है, तो यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा एथ। अब हम बात करते हैं प्राथमिक अनुलग्न के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर प्राथमिक अनुलग्न जो लगेगा वो लगेगा एन, क्योंकि यहाँ पर जो है कार्बन 2 है तो और उसके बाद में हाइड्रोजन 6 है, तो एक कार्बन 3 हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। तो 4 कार्बन के पास थे और 3 हाइड्रोजन से ले लिया, तो कुल मिलाकर हो गए 7। अब यहाँ पर 2 कार्बन है तो एक कार्बन दूसरे कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा, तो यहाँ पर भी उसको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों के अष्टक कंप्लीट हो जाएंगे और जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा सिंगल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन का ही साझा होगा। तो जहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनता है वहाँ पर एन लिखा जाता है, तो इसका जो प्राथमिक अनुलग्न होगा वो हो जाएगा एन। और द्वितीयक अनुलग्न की अगर हम बात करें तो द्वितीयक अनुलग्न नहीं होगा। अब बात आती है IUPAC नेम की। तो दोस्तों IUPAC नाम जो होगा वो होगा एथेन। तो दोस्तों ये हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन। अब हम बात करते हैं एल्फिन या एल्कीन के बारे में, जिसका सामान्य सूत्र होता है C2H2n। तो दोस्तों इसमें हम लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब दोस्तों इसका जो साधारण नाम होता है वो होता है एथाइलिन। अब बात आता है मूल शब्द की। तो दोस्तों यहाँ पर मूल शब्द होगा एथ, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन है। अब दोस्तों इसके बाद में बात आता है प्राथमिक अनुलग्न की। तो प्राथमिक अनुलग्न जो यहाँ पर लगेगी वो लगेगी ईन, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है। जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है वहाँ पर इन लगता है प्राथमिक अनुलग्न। तो दोस्तों इसको हम इसके पहले वाले वीडियो में अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, तो यहाँ पर इन लगा दिया जाएगा और उसके बाद में यहाँ पर जो द्वितीयक अनुलग्न होगा वो नहीं होगा और जो इसका IUPAC नेम होगा वो होगा एथीन। अब हम बात करते हैं CH2CH डबल बॉन्ड CH2 इसके बारे में। तो दोस्तों इसका जो साधारण नाम होगा वो होगा प्रोपाइलीन। अब उसके बाद में बात आता है मूल शब्द की। तो मूल शब्द होगा यहाँ पर प्रोप, क्योंकि यहाँ पर कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 है और जहाँ पर कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 होती है वहाँ पर जो मूल शब्द होता है वो होता है प्रोप, तो यहाँ पर इसका मूल शब्द हो जाएगा प्रोप। अब बात आता है प्राथमिक अनुलग्न की। तो प्राथमिक अनुलग्न यहाँ पर जो लगेगा
लगेगा वो लगेगा इन, क्योंकि यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड जहाँ पर होता है वहाँ पर इन लगता है प्राथमिक अनुलग्न, तो यहाँ पर हम इन लगा देंगे। अब बात आता है द्वितीयक अनुलग्न की, तो द्वितीयक अनुलग्न यहाँ पर भी नहीं लगेगा और आईयूपीएसी नेम जो होगा इसका वो होगा प्रोपीन। तो दोस्तों ये हो गया एल्फिन या एल्कीन। अब हम बात करते हैं एसिटिलीन या एल्काइन के बारे में, जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। अब दोस्तों इसमें हम ले लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब दोस्तों यहाँ पर जो इसका साधारण नाम होगा वो होगा एसिटिलीन। अब बात आता है मूल शब्द की, तो दोस्तों इसका मूल शब्द जो होगा वो होगा एथ, क्योंकि यहाँ पर कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 ही है, तो इसके लिए एथ हो जाएगा। अब बात आता है प्राथमिक अनुलग्न की, तो प्राथमिक अनुलग्न यहाँ पर जो लगेगा वो लगेगा आइन, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर 3 बॉन्ड है, और जहाँ पर 3 बॉन्ड बनते हैं वहाँ पर जो प्राथमिक अनुलग्न लगता है वो लगता है आइन। तो दोस्तों ये हो गया प्राथमिक अनुलग्न। अब हम बात करते हैं द्वितीयक अनुलग्न की, तो यहाँ पर कोई द्वितीयक अनुलग्न नहीं लगेगा। अब बात आता है आईयूपीएसी नेम की, तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा एथाइन। अब बात करेंगे हम CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH के बारे में, तो दोस्तों इसका साधारण नाम जो है वो है प्रोपिलीन। अब दोस्तों बात आता है मूल शब्द की, तो मूल शब्द यहाँ पर जो लगेगा वो लगेगा प्रोप, क्योंकि यहाँ पर कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 है, और जहाँ पर कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 होती है वहाँ पर जो मूल शब्द लगता है वो लगता है प्रोप, तो यहाँ पर हम लगा देंगे प्रोप। अब बात करते हैं प्राथमिक अनुलग्न की, तो प्राथमिक अनुलग्न यहाँ पर भी आइन लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 ही कार्बन हैं। तो दोस्तों ये हो गया प्राथमिक अनुलग्न, और द्वितीयक अनुलग्न यहाँ का भी नहीं होगा। अब बात करेंगे आईयूपीएसी नेम के बारे में, तो इसका आईयूपीएसी नाम जो होगा वो होगा प्रोपाइन। तो दोस्तों ये हो गया एसिटिलीन या एल्काइन। अब हम बात करते हैं एल्कोहल या एल्केनाल के बारे में, जिसका सूत्र होता है, जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+1OH। तो दोस्तों ये हो गया। अब इसमें हम ले लेते हैं CH3OH। तो दोस्तों इसका जो साधारण नाम है वो है मेथिल एल्कोहल। अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे मूल शब्द की, तो दोस्तों इसका जो मूल शब्द होगा वो होगा मेथ, क्योंकि यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या 1 है, तो कार्बन परमाणु की संख्या जहाँ पर 1 होती है वहाँ पर मेथ हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आता है प्राथमिक अनुलग्न की, तो प्राथमिक अनुलग्न यहाँ पर लगेगा एन, क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लग रहा है, तो दोस्तों ये सिंगल बॉन्ड के लिए हो गया एन। अब हम यहाँ पर बात करेंगे द्वितीयक अनुलग्न की, तो द्वितीयक अनुलग्न जो यहाँ पर लगेगा वो लगेगा आल। ये हमें ध्यान में रखना है कि एल्कोहल में जो यहाँ पर द्वितीयक अनुलग्न लगेगा वो लगेगा आल। अब दोस्तों बात आता है आईयूपीएसी नेम की, तो आईयूपीएसी नेम इसका हो जाएगा मेथेनाल। अब हम बात करते हैं CH3CH2OH के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका साधारण नाम होगा वो होगा एथिल एल्कोहल, और इसका जो मूल शब्द होगा वो होगा एथ, क्योंकि यहाँ पर कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 है। अब दोस्तों बात आता है प्राथमिक अनुलग्न की, तो यहाँ पर प्राथमिक अनुलग्न जो लगेगा वो लगेगा एन, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड है वो केवल सिंगल बॉन्ड है। तो दोस्तों सिंगल बॉन्ड के लिए केवल एन लगता है, तो यहाँ पर प्राथमिक अनुलग्न एन लग गया। और हमें पता है कि ये जो एल्कोहल होता है इसके लिए द्वितीयक अनुलग्न जो लगता है वो लगता है आल, तो यहाँ पर आल हो गया। और उसके बाद में आईयूपीएसी नेम जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा एथेनाल। तो दोस्तों ये हो गया एल्कोहल या एल्केनाल। अब हम बात करते हैं एल्डिहाइड या एल्केनल के बारे में, तो दोस्तों इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2nO। अब दोस्तों इसमें हम ले लेते हैं HCHO। अब दोस्तों HCHO का जो साधारण नाम है वो है फार्मेल्डिहाइड। अब दोस्तों इसके अगर हम मूल शब्द की बात करें तो इसका जो मूल शब्द होगा वो होगा मेथ, क्योंकि यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या 1 है। जहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या 1 होगी वहाँ पर जो मूल शब्द होगा वो हो जाएगा मेथ। और उसके बाद में प्राथमिक अनुलग्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगेगा एन, क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। और उसके बाद में द्वितीयक अनुलग्न, अब यहाँ पर एल्डिहाइड के लिए जो द्वितीयक अनुलग्न लगता है वो लगता है अल, ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। अब उसके बाद में यहाँ पर अल लग गया। अब हम बात करेंगे आईयूपीएसी नेम के, तो यहाँ पर आईयूपीएसी नेम हो जाएगा मेथेनल। तो दोस्तों ये हो गया।
तो दोस्तों अब हम बात करते हैं CH3CHO के बारे में, जिसका साधारण नाम है एसिटल्डिहाइड और इसका जो मूल शब्द होगा वो होगा एथ, क्योंकि यहाँ पर कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 है। और उसके बाद में प्राथमिक अनुलग्न जो होगा वो होगा एन, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो केवल सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो सिंगल बॉन्ड के लिए जो प्राथमिक अनुलग्न लगता है वो लगता है एन। अब बात आता है द्वितीयक अनुलग्न की, तो द्वितीयक अनुलग्न एल्डिहाइड के लिए अल लगता है और उसके बाद में IUPAC नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा एथेनल। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूँगा कि ये जो IUPAC नेम है ये मूल शब्द प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न इन तीनों से मिलकर बनता है, ये हमें ध्यान में रखना है। इसका हमने इसके पहले वाले वीडियो में सूत्र बताया है। और दूसरी बात ये भी बताया है कि द्वितीयक अनुलग्न के लिए किसके लिए क्या लगेगा। तो दोस्तों अगर उस वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, उसको देख लीजिए, क्योंकि वो बेसिक है। उसको अगर आप देख लेते हैं तो ये भी और वो भी मिलाकर आपको अच्छे से समझ में आएगा और IUPAC आप बहुत ही अच्छे से जान पाएंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कीटोन या एल्केनोन के बारे में, जिसका सामान्य सूत्र है C2H2NO। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं CH3COCH3 के बारे में, जिसका साधारण नाम है एसीटोन। और उसके बाद में जो मूल शब्द होगा यहाँ पर वो होगा प्रोप, क्योंकि यहाँ पर कार्बन परमाणुओं की संख्या जो है वो 3 है और 3 कार्बन परमाणु की संख्या जहाँ पर होती है वहाँ पर मूल शब्द प्रोप लगता है। और उसके बाद में प्राथमिक अनुलग्न जो लगेगा वो लगेगा एन ही, क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। और यहाँ पर द्वितीयक अनुलग्न जो लगेगा वो लगेगा ओन, क्योंकि इसके हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कीटोन का जो द्वितीयक अनुलग्न लगेगा वो ओन लगेगा। और उसके बाद में IUPAC नाम जो इसका होगा वो होगा प्रोपेनोन। तो दोस्तों ये हो गया। अब बात करते हैं CH3CH2COCH3 के बारे में, जिसका साधारण नाम है एथिल मेथिल कीटोन। अब दोस्तों इसका मूल शब्द ब्यूट होगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या 4 है और जहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या 4 होती है वहाँ पर जो मूल शब्द लगता है वो लगता है ब्यूट। और उसके बाद में यहाँ पर प्राथमिक अनुलग्न हो जाएगा एन, क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। और द्वितीयक अनुलग्न होगा ओन, क्योंकि ये कीटोन के लिए ओन ही लगता है। और उसके बाद में IUPAC नेम हो जाएगा 2-ब्यूटेनोन। अब दोस्तों यहाँ पर 2-ब्यूटेनोन क्यों कहा गया इसको हमें ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हमने बात किया है CH3CH2COCH3, तो यहाँ पर जो CH3CH3 2 है, 2 स्थान पर है, तो यहाँ पर इसीलिए लिख दिया गया 2-ब्यूटेनोन। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।